आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। आज मैं क्रिसमस का संदेश आपके बीच में लेकर आया हूँ। परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें बाइबल में मिलता है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, और इसके कई कारण हैं। और उन कई कारणों में से आज हम कुछ कारणों को संक्षिप्त में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और वो ये है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। उसके कई कारण हैं और उनमें से एक कारण है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, जब आप पुराने नियम को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही बारीकी से जब आप पुराने नियम का स्टडी करते हैं, तो हमें दो रेखा मिलती है वहां पे। मसीह के संदर्भ में दो रेखाएं मिलती है। पहला, वो उद्धारकर्ता होकर आने वाला था, और दूसरा राजा होकर अपने राज्य में आने वाला था। तो ये दो प्रतिज्ञाओं को हम पुराने नियम में देखते हैं। और जब आप उत्पत्ति 3 का 15 आप पढ़ते हैं, तो ये एक सुसमाचार है। वहां पे एक प्रतिज्ञा है जहां पे यीशु मसीह के संदर्भ में वो बातें हैं कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में ये एक भविष्यवाणी है, ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक सुसमाचार है जो मनुष्य को दिया गया। और मेरे प्रियो, जब मैंने यही बात को रखा कि जब हम पुराने नियम को बहुत ही बारीकी से, ध्यान से जब उसका अध्ययन करते, स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम मसीह के संदर्भ में दो बातों को देखते हैं कि वो उद्धारकर्ता होके आने वाला था और दूसरा राजा होकर आने वाला था। तो उद्धारकर्ता का जो चित्र है, हम पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं। जितना भी बलिदान है पुराने नियम में, हम जितने भी बलिदान को देखते हैं, वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है? इंकित करती है, या उसके बलिदान की ओर इशारा करती है। वो एक चित्र स्वरूप है पुराने नियम में। आप पुराने नियम में जितना भी बलिदान देखते हैं, वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है? इशारा करती है, जो क्रूस में उसने आपके और मेरे लिए वो जो बलिदान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सो और वो हमारे पापों से उद्धार करने वाला उद्धार करता है। ये हम पहला प्रतिज्ञा परमेश्वर का देखते हैं। दूसरा प्रतिज्ञा कि वो राजा होकर अपने राज्य में आने वाला था, हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दिया कि उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मेरे प्रियो, जब आप जकरिया 9 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें यह वचन पढ़ने मिलता है। वहां पे लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम बहुत ही जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। और जब हम इस राजा के प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नए नियम में, हम मत्ती की पुस्तक में और पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश होके, जब वो गधे में सवार होता है, गधे के बच्चे पे, और यरूशलेम में वो आता है, उसका विजय प्रवेश में हम देखते हैं, है ना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। भीड़ ने यीशु मसीह को अपने राजा के रूप में उसको क्या किया? स्वीकार किया।
दूसरी बातें ये है कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय में जब आप मत्ती की पुस्तक को निकालते हैं, मत्ती 2 अध्याय और 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं, तो हेरोदेस राजा के दिनों में जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी आए और हेरोदेस राजा के दरबार में ये बोले कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? तो उस घड़ी हम देखते हैं कि वो राजा का शब्द वहां पे हम देखते हैं और यीशु मसीह के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, मैं बड़ा ही संक्षिप्त में ये बातें आपके साथ रख रहा हूं, बहुत ही कम समय में मैं ये बातों को आपके साथ रख रहा हूं। मैं फिर से इसे दोहराना चाहूंगा, जब हम पुराने नियम का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो पुराने नियम में हमें दो बड़ी प्रतिज्ञा को देखने को मिलता है और वो दो बड़ी प्रतिज्ञा उद्धारकर्ता का और राजा का प्रतिज्ञा हमें देखने को मिलता है, जिसका इंतजार परमेश्वर के लोग कई वर्षों से कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उस उद्धारकर्ता और उस राजा का प्रतिज्ञा कई वर्षों से लोग कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा, एक उद्धारकर्ता और राजा का प्रतिज्ञा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आज से 2000 साल पूर्व यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा किया। जब आप गलाती 4 अध्याय का 4 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे पौलुस लिखता है कि जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा और मेरे प्रिय वहां पे लिखता है वो व्यवस्था के अधीन हुआ, है ना, और हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण के लिए एक समय को निर्धारित कर रखा था और वो समय था हेरोदेस राजा के दिनों में। मेरे प्रियो, बाइबल हमें हेरोदेस राजा का जो समय था, उसका जो राज्य का समय था, वो हमारे सामने वो रखता है हेरोदेस राजा के दिनों में। और यीशु मसीह के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि वो सारा प्रतिज्ञा, मैं संक्षिप्त में एक शब्द में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो उद्धारकर्ता और राजा का प्रतिज्ञा पूरा हुआ यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का जो इतिहास है, ये एक इतिहास, ये एक आध्यात्मिक विषय है, जरूर है, आपके और मेरे लिए एक आध्यात्मिक विषय है। इसके साथ ही साथ यह एक ऐतिहासिक विषय भी है मेरे प्रियो। जब आप एक संसार भी मेरे प्रियो यीशु मसीह के इस संसार में आने का एक प्रमाण को प्रस्तुत करती है। जैसा एक रोमी इतिहासकार था, जो टैसिटस नाम का एक रोमी इतिहासकार था, और दूसरा है एक यहूदी इतिहासकार था, जो जोसिफर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जोसिफर्स, जो है वो यहूदी इतिहासकार थे। तो ये जो टैसिटस जो है ये रोमी इतिहासकार था और जो जोसिफर्स है ये यहूदी इतिहासकार थे। इन्होंने यीशु मसीह का इस संसार में आने का इतिहास को उन्होंने लिखा है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो एक हिस्टोरिकल एक टॉपिक है, एक ऐतिहासिक एक विषय है, जो एक दृढ़ विषय है, जो मेरे प्रियो बहुत ही अटल है, दृढ़ है और बहुत ही कैसा है मेरे प्रियो, मजबूत है और सच्चाई की नींव पर ये स्थिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना कोई काल्पनिक विषय नहीं है। यीशु मसीह कोई काल्पनिक नाम नहीं है। यीशु मसीह के संसार में आना कोई काल्पनिक टॉपिक नहीं है मेरे प्रियो। ये एक सच्चाई पर, ये एक ठोस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है मेरे प्रियो, जिसे कोई झुटला नहीं सकता, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, इतिहास भी यीशु मसीह का इस संसार में आने का गवाह को देता है। इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह संसार में आया। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा हां और आमीन में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए करता है मेरे प्रियो, वो कभी निष्फल नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रतिज्ञा एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑल टाइम
उसका प्रतिज्ञा हार आमीन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कई वर्ष पहले, जब आदम और हव्वा ने मेरे प्रियो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया और परमेश्वर के विरोध उन्होंने पाप किया। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति 3:15 में ये देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने वहां पे एक प्रतिज्ञा किया, एक भविष्यवाणी किया, एक सुसमाचार सुनाया कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे प्रियो क्रूस में उस सर्प के सिर को मेरे प्रियो कुचल दिया, अर्थात पाप के उस, कहने का मतलब है मेरे प्रियो, पाप को यीशु मसीह ने अपने देह पर लिए हुए वो क्रूस पे चढ़ गया। वो मृत्यु का क्या किया? वो मृत्यु का नाश किया, वो मृत्यु के ऊपर में जय हुआ और शैतान के सिर को कुचल दिया। और हमारे लिए मेरे प्रियो एक अनंत जीवन को, हमारे लिए एक अनंत जीवन को यीशु मसीह ने मेरे प्रियो ले आया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बहुत खूबसूरत विषय मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो, ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का और आनंद का और उत्सव का मेरे प्रियो ये घटना है। और ये एक आध्यात्मिक विषय है, ये परमेश्वर इसमें। और कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस संसार में आ रहा है, कहने का मतलब है मेरे प्रियो, वचन देहधारी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो वो और कोई नहीं है मेरे प्रियो, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया अपने वचन के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया, और परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। मेरे प्रियो, वही वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में हमें यह पढ़ने मिलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और पद संख्या 14 में हमें यह पढ़ने मिलता है, और वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वचन दे, कहने का मतलब है मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, ये जो प्रगटीकरण है, ये जो प्रगटीकरण, मैं थोड़ा थियोलॉजिकल मोमेंट में चला गया हूं, मैं थोड़ा सा जो धर्म सिद्धांत है उस पे मैं चला गया हूं इस घड़ी, है ना। आप इस पे जरूर इससे समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, है ना। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो देहधारी परमेश्वर है ना। सो परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट किया मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर का सबसे कहने का मतलब कैसा प्रगटीकरण है, सबसे स्पेशल प्रगटीकरण है। देखिए, परमेश्वर का दो प्रकार से हम प्रगटीकरण को देखते हैं, ठीक है। एक साधारण प्रगटीकरण, एक विशिष्ट प्रगटीकरण। जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम थियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जब हम बाइबल को हम जब बहुत ही धर्म विज्ञान के अनुसार जब हम स्टडी करते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है, दो प्रकार से हम परमेश्वर के प्रगटीकरण को देखते हैं। एक साधारण प्रगटीकरण, साधारण प्रगटीकरण में क्या है कि इतिहास में परमेश्वर का प्रगटीकरण, और प्रकृति में परमेश्वर का प्रगटीकरण, और विवेक में परमेश्वर का प्रगटीकरण, ये साधारण प्रगटीकरण है परमेश्वर का। परंतु विशिष्ट प्रगटीकरण जब हम देखते हैं परमेश्वर का, तो वो यीशु मसीह में परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण को देखते हैं। देह धारण में परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण को देखते हैं। आश्चर्य कर्मों में हम परमेश्वर का विशिष्ट प्रगटीकरण को देखते हैं, है ना। सो मेरे प्रियो, ये एक प्रगटीकरण के बातों को मैं आपके सामने रखा। तो परमेश्वर का प्रगटीकरण यीशु मसीह में मेरे प्रियो हुआ, और परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलते हुए मैं आगे चला गया हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन सारी चीजों को आप समझ रहे हैं, आप इन सारी चीजों को जान रहे हैं। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में मेरे, जो कभी टलता नहीं। मेरे प्रियो,
हम मर जाएंगे, हम इस संसार से चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ना एक बिंदु भी मेरे प्रियो बिना पूरा हुआ कभी नहीं टलेगा। इसलिए जो वचन आज हमारे पास में है मेरे प्रियो, ये जो बाइबल हमारे पास में मेरे प्रियो, ये हमारा अनमोल मेरे प्रियो, अनमोल धन है मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे लिए सब कुछ है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु का वचन कहता आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा मेरे प्रियो। उसका वचन हार आमीन, उसका हर प्रतिज्ञा हार आमीन में मेरे प्रियो। भले समय लग सकता है, परमेश्वर अपने हर कार्य को अपने समय में करता है, अपनी योजना के अनुसार करता है। जब आप यिर्मयाह 11 का 29 को, सॉरी 29 का 11 को जब आप पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29 का 11 को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है, और वो करता आया है। और मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं वही बात को मैं आपके साथ रखा, मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैं मोटी मोटी बातों को आपके साथ में रखा हूं। और वो ये है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, है ना। देह धारण के कारण, उसके कई कारण हैं। उन कई कारणों में से एक कारण को मैं अभी आपके साथ शेयर किया, और वो ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। सो मेरे प्रिय, वही बात को मैं आपके साथ अभी रखा। और जब हम पुराने नियम को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें दो रेखा हमें देखने को मिलता है ना। वहां पे एक उद्धारकर्ता का प्रतिज्ञा हमें मिलता है, एक राजा का प्रतिज्ञा मिलता है, जिसकी प्रतीक्षा परमेश्वर के लोग कई सालों से कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब आप शास्त्री और फरीसी, इवन आप पौलुस को भी आप देख लेते हैं, तो वो लोग मसीहा का जो इंतजार है वे कर रहे थे, और उनका जो सोच था मसीहा के प्रति बड़ा ही कहने का मतलब क्या है, अलग प्रकार से मसीहा का उनका दृष्टिकोण था। वो लोग सोचते थे राजा आ रहा है, हमारा हमारा राजा आ रहा है, मसीह राजा आ रहा है, तो वो घोड़े में सवार होकर आएगा, है ना, राजघराने में आएगा, और हमें रोमियो के दासत्व से वो छुड़ाएगा, हमारा अपना राज्य होगा, है ना। इस प्रकार से वे कल्पना करते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो मेरे प्रियो, वो लोग यीशु मसीह के जीवन में बड़ा ही अलग प्रकार का एक दृश्य को देखने लगे, है ना। और लेकिन जब आप विजय प्रवेश में जब आप यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो गधे पे सवार होकर आता है मेरे प्रिय, तब तब भीड़ उसे राजा के रूप में अंगीकार करता है, और उसको महिमा देता है, होशन्ना के शब्द से उसको संबोधित करता है। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इस प्रकार से संबोधित भीड़ ने यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार किया मेरे प्रियो। और कहने का मतलब है, यीशु मसीह के प्रति जो शास्त्री थे, फरीसी थे, धर्म गुरु थे, वे अलग प्रकार का दृष्टिकोण अपना के रखे थे। और जब यीशु मसीह संसार में आया, तो उन्होंने उसको अपना वो प्रतिज्ञात मसीह राजा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसीलिए बार बार आप जब देखते हैं कि यीशु मसीह को जब वो लोग पकड़वाते हैं, है ना, यदि तू इसराइल का राजा है, यदि मसीहा है, तो हमसे कह दे। इस प्रकार का आर्गुमेंट, इस प्रकार का सवाल जवाब यीशु मसीह के जीवन में और उसके साथ बना हुआ था। परंतु मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर चुका, जिस उद्देश्य के साथ वो इस संसार में आया था, मेरे प्रियो, मैं एक बात को आपके साथ रखना चाहता हूं। यीशु मसीह इस संसार में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ये है कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए संसार में आया, आपके पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे प्रियो, वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में यीशु मसीह आया, शैतान के सिर को कुचलने के लिए इस संसार में आया।
और मेरे प्रिय पाप को हमेशा के लिए अपने बलिदान के द्वारा दूर करने के लिए आया, ताकि जो कोई भी उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु पर विश्वास करेगा, जैसा मेरे प्रिय जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया था, जितने लोगों ने उसको देखा वे बच गए, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा मेरे प्रिय, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए संसार में आया, आपके और मेरे पापों का बोझ उठाने के लिए आया, आपके और मेरे पापों के लिए वो बलिदान होने के लिए आया। मेरे प्रिय, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन को पढ़ते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 20 से 22 वचन में आप देखते हैं, अजाजेल के विषय में आप पढ़ते हैं वहां पर कि एक प्रायश्चित का बकरा था जिसके ऊपर में इसराइल का पाप को याजक हाथ रख के अंगीकार करता था, और वो बकरा उनके अधर्म के कामों को लेकर क्या होता था, चला जाता था जंगल में, है ना। तो वही मेरे प्रियो एक छाया है, एक चिन्ह है जो यीशु मसीह के संदर्भ में हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया मेमना वो यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो हमें अनंत जीवन वो दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं यही कह रहा था, यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरे प्रियो कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए आया, आपके पापों का बोझ उठाने के लिए आया, शैतान के सिर को कुचलने के लिए आया, मृत्यु का वो क्या नाश करने के लिए आया, और मृत्यु के ऊपर जय होने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब आप पहला कुरंत 15 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। प्रेज द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मृत्यु को पराजित किया। ऐसा कोई भी राजा नहीं है मेरे प्रियो जो मृत्यु को पराजित करे, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है, योद्धा राजा जो मृत्यु को पराजित करे, परंतु मृत्यु ने हर एक राजा को निगल लिया। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा प्रतिज्ञात मसीह राजा है, इस राजा को मृत्यु अपने वश में नहीं रख सका। तीसरे दिन उसने मृत्यु के बंधन को तोड़ा, कब्र को खोला, और वो मृत्यु को ललकारा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय जीवित है, और वो हमें भी जीवित आशा दिया है कि जैसा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमें भी मेरे प्रियो वो अनंत जीवन का एक प्रतिज्ञा दिया है। ये प्रतिज्ञा हार आमीन में है मेरे प्रियो। आपका अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे प्रियो। इटर्नल लाइफ यीशु मसीह में आपका है, हमारा है, उसके लोगों का है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को क्रूस में बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया, मेरे पापों के बोझ को उठा लिया, क्रूस पे चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा, वो व्यक्ति अनंत जीवन को पाएगा, और मेरे प्रिय अनंत काल तक परमेश्वर के इस कार्य के लिए वो आभारी और धन्यवादी रहेगा और उत्सव मनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक दिन नहीं, वर्ष में एक बार नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हर दिन, हर समय, अनंत काल तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत तायत की आशीष दे मेरे प्रियो। मैं और आगे नहीं जाना चाहूंगा, है ना। मैं बहुत जल्दी 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 मैं गया हूं। प्रभु ने सहायता किया है कि मैं जल्दी से परमेश्वर की बातों को आपके सामने रखूं। सो मेरे प्रियो, मैं एक बार और फिर जो शुरू में बोला था मैं रिपीट करता हूं। परमेश्वर के पुत्र का देह धारण हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए। यदि मनुष्य को उद्धार पाना है तो उस मनुष्य को विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात पे उसको विश्वास करना होगा, तभी वो उद्धार पाएगा मेरे प्रियो। और एक बात मैं वही बोल रहा था मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें उदाहरण देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें नया जीवन जीने का उदाहरण देने के लिए आया, परंतु इससे भी बढ़ के आपके और मेरे पापों का बोझ उठाने के लिए आया,
आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया, आपको और मेरे को पिता से मिलाने के लिए आया मेरे प्रिय। जो संबंध अदन की वाटिका में टूट गया था, जो संबंध अदन की वाटिका में परमेश्वर का और हमारा टूट गया था मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर से विमुख हो गए थे, हम पाप में मर गए थे, वो यीशु मसीह पुनः हमें परमेश्वर से मेल कराने आया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है उसके क्रूस में बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा मेल कराया। यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह में जो हमें मिला है मेरे प्रियो, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ने हमको क्या दिया है। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया। और क्या अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से हम, और क्या मांगते हैं हम परमेश्वर से, और हम कृतज्ञता से, आभारी से, धन्यवादी से हम भर जाए मेरे प्रियो। प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया मेरे प्रियो। आपका मूल्य, आपका अहमियत परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। तो आपका कीमत इतना है मेरे प्रियो कि वो दाम देकर आपको मोल लिया मेरे प्रियो। आपको पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। और वो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लोग हैं, जो वो सृष्टिकर्ता हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तो हमारा ये छोटा सा जीवन मेरे प्रियो, क्या हम अपने प्रभु के चरणों में निछावर नहीं कर सकते? जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, तो हमारा ये छोटा सा जीवन क्या हम प्रभु के लिए नहीं दे सकते हैं? क्या समर्पण का जीवन नहीं जी सकते हैं? प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो अपने दिल के द्वार को खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु हमारे यहां आना चाहता है मेरे प्रियो, हमारे दिल के सिंहासन पर आना चाहता है मेरे प्रियो। वो हमारा जीवन का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा मेरे प्रियो, अपने आप को शून्य कर दिया। फिलिपी की पत्री 2 अध्याय में बताता है, वो वो परमेश्वर परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को वो क्या कर दिया, शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। और मेरे प्रियो, वो क्रूस का मृत्यु भी सह लिया, आज्ञाकारी रहा आपके लिए और मेरे लिए। तो क्या हम अपने जीवन में अपने उस प्रभु के लिए मेरे प्रियो समर्पण का जीवन, उसके चरणों में अपने जीवन को निछावर कर देने का जीवन नहीं जिएंगे? एकदम हम जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है कि जिस प्रकार से उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसी प्रकार मेरे प्रियो हम भी अपने आप को पूरा संपूर्ण 100% अपने प्रभु के चरणों में निछावर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा मेरे प्रियो, तो हम भी अपने जीवन को अपने प्रभु के लिए संपूर्ण मेरे प्रियो निछावर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। और वही चीज है, परमेश्वर के पुत्र का देह धारण हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी सराहना करने के लिए मात्र एक दिन पर्याप्त नहीं है, इसका उत्सव तो हम पूरे आनंद काल भर मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आनंद काल भर हम उसका उत्सव मनाएंगे प्रियो, कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, और इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।